हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे क्रिया किसे कहते हैं, उसकी क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया का अर्थ क्या है और उसके भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया कहते किसे हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दोबारा सुनो। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दो, जैसे वह किसान है। इसमें किसान की स्थिति बताई गई है कि वो एक किसान है। वह गीत गाता है। इसमें गीत गाना क्या है? क्रिया। गाना क्रिया है इसमें, और क्या गाती है? गीत। तो इसमें क्रिया का करना बताया गया है। वर्षा हो रही है। इसमें वर्षा का होना बताया गया है, तो इसमें क्रिया क्या है? होना। तो 3 मैंने वाक्य बताए हैं में आपको, और तीनों की अलग अलग दिशाएं हैं। एक में स्थिति को दर्शाया गया है, दूसरे में क्रिया का करना बताया गया है, और तीसरे वाक्य में क्रिया का होना बताया गया है। तो दोस्तों, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। अब हम करेंगे कि क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के मुख्य 2 भेद हैं। वैसे आगे इनके बहुत सारे भेद हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो आज हम करेंगे, वो केवल 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। आगे अकर्मक के भी 3 भेद हैं, लेकिन आज हम यही 2 करेंगे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। पहला है हमारा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं होती, उसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, इसीलिए उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है। इसमें किसी कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल मोर जो है क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया? नाचने की। रमेश हंसता है। इसमें भी किसी कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, रमेश हंस रहा है, हंसने की क्रिया कर रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रम से नाचना और हंसना क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। नाचने और हंसने का आधार केवल कौन कौन से हैं? मोर और रमेश। इसी प्रकार के कुछ अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, कूदना, उछलना, बहना, लेटना, उगना, अकड़ना, डूबना, उतरना, गिरना, बचना, पलना, तड़पना, दौड़ाना, भगाना, बढ़ना इत्यादि। ये बहुत सारी ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये अकर्मक क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। बैठना, हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, बैठना, कूदना आदि, ये सारी कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिसमें कोई कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, नहीं तो ये सकर्मक क्रिया कैसे बनेगी। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता बनी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे राम ने बेर खाए। तो इसमें हमें कर्म की ज़रूरत पड़ रही है, खाना क्रिया है, तो क्या खा रहा है वो? बेर। तो इसमें बेर की आवश्यकता पड़ी, तभी ये सकर्मक क्रिया बनी। इसमें बेर कर्म है और खाए
क्रिया है। यहाँ जो है खाए क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बेर पर। बेर इसमें कर्म है। बेर कर्म के बिना खाए क्रिया जो है पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं करेगी। अगर वह कहे कि राम ने खाए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि क्या खाए। अगर हमें क्या का आंसर मिल जाता है कि क्या खाए, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे क्या खाए, बेर खाए, लड्डू खाए, कुछ भी, तो इसका आंसर मिल रहा है तो हमें ये सकर्मक क्रिया है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया है। जैसे अनुराग ने फल खरीदे, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ अनुराग ने खरीदे, तो क्वेश्चन आएगा क्या खरीदा, तो इसका उत्तर हमें मिला फल। अगर हमें क्या, किसे, कहाँ आदि का उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होता, वो भी सकर्मक होती हैं, उनका कैसे पता चलेगा? कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होता, परंतु कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। हमें उस क्या 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 की, कहाँ, इनकी जो है आवश्यकता बनी रहती है। जैसे ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे राम पढ़ता है, तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि वो क्या पढ़ता है। सीता खेल रही है, वो क्या खेल रही है, तो इसमें हमें आवश्यकता पड़ रही है, तो ये भी सकर्मक क्रियाओं में आएंगी। इन वाक्यों में जो है, जैसे राम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सीता खेल रही है, क्या खेल रही है, इसकी आवश्यकता बनी हुई है। इसलिए कर्म न होने पर भी ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कर्म के बिना भी पूर्ण हो रही है। समझ में आया कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल हम करेंगे अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, अकर्मक क्रिया को आगे कितने भागों में बांटा जा सकता है, और सकर्मक क्रिया को आगे कितने भागों में बांटा जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और अगर तुम्हें कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट्स कर अवश्य पूछिए, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।